सो हम लोग थोड़ा रिवीजन करते हैं डिफरेंशिएशन का। ये स्टार्टिंग के चैप्टर के सम्स है ना, स्टार्टिंग के एक्सरसाइज के, उसके एकदम बेसिक वाला सम है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना, तो यहाँ पे बोला है फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू log ऑफ tan x बाय 2। तो सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट ऐसे लिख देना, पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y से डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाय dx। log से डिफरेंशिएशन क्या होता है, ddx ऑफ log x क्या होता है, ddx ऑफ log x इज 1 बाय x। यहाँ पे x है तो 1 बाय x, यहाँ पे x नहीं है, tan x बाय 2 है, तो इसका क्या होगा 1 अपॉन tan x बाय 2 इंटू चेन रूल के हिसाब से ddx ऑफ, यहाँ पे सिर्फ x था ना इसलिए चेन रूल से 1 ही हो रहा था, तो मैंने बताया नहीं हो। इतने क्या बना रहा है, tan x बाय 2 है, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या होना, tan सा सीकेंड स्क्वायर x बाय 2। अच्छा, ये पहले ddx यहां से हटा लो, यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा यहाँ पे कि ddx ऑफ tan x बाय 2, tan x बाय 2। अभी आगे करते हैं, दिस इज 1 अपॉन tan x बाय 2 इंटू ddx ऑफ tan x बाय 2 क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x बाय 2। अभी फिर से चेन रूल लगेगा यहाँ पे, ddx ऑफ tan का हो गया ना सीकेंड स्क्वायर, अभी x बाय 2 का, ठीक है, समझ गया। अभी देखो ये 1 अपॉन tan x बाय 2 मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर को मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाय 2 लिख सकता हूं मैं इसको, इंटू ddx ऑफ x बाय 2। x का क्या होता है 1 और 2 कांस्टेंट, उसको ऐसे बाहर रखो, तो 1 बाय 2 इज द आंसर। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूं, ये cos x बाय 2 इसके साथ कैंसिल है ना, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन ये 2 पहले लिख दो, उसके बाद ये sin x बाय 2 cos x बाय 2, ये कसला फॉर्मूला है, sin x बाय 2 cos x बाय 2। इफ यू रिमेंबर मैंने एक फॉर्मूला दिया था, sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे कैसा है, x बाय 2 है, तो अगर इसमें मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 को, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा ना 2 को, तो ये 2 कैंसिल, मतलब आइडियली क्या आ गया ये sin थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, 2 sin थीटा बाय cos थीटा बाय 2, इसका फॉर्मूला क्या हो गया sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा, ये नीचे का फॉर्मूला है ना, और 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, हो गया, ये इसका आंसर है, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो लिख लो, ओके। सो y इज इक्वल टू log ऑफ log x e स्क्वायर। तो सबसे पहले ना इसको हम लोग रूल लगाएंगे log का, log a टू द बेस b क्या होता है, log a अपॉन log b। तो सिमिलरली इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो मैं बिफोर डिफरेंशिएटिंग मैं log, ये पहले बाहर का log है वो log रखो, ये log ऑफ log x हो जाएगा, और जो बेस में है वो log e स्क्वायर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं। चलो, तो दिस इज log ऑफ log x इंटू ये 2 आगे आ जाएगा log के रूल के हिसाब से, और ये log e, और log e क्या होता है आदित्य, log e क्या होता है, log e इज 1, सो 2 इंटू 1, मतलब मेरा आइडियली ये क्या आ गया 1 बाय 2 log ऑफ log x। ये मेरा ऐसा y आ गया, मैंने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया, इसे सिंप्लीफाई किया log के रूल से। नाउ इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, 1 बाय 2 बीइंग अ कांस्टेंट मैं इसको बाहर रख देता हूं। नाउ इसको मैं log और इसको x कंसीडर करूंगा, तो मैं log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय log x, और फिर चेन रूल के हिसाब से ddx ऑफ log x। तो मेरा फाइनली आंसर कैसा आ रहा है, देखो dy बाय dx इज इक्वल टू ये 1 बाय 2 और ये 1 अपॉन log x, 1 बाय 2 log x ऐसे लिख देता हूं पहले मैं, उसके बाद ddx ऑफ log x क्या होता है 1 बाय x। तो मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया 1 अपॉन 2, पहले x लिख देता हूं मैं, उसके बाद log x, सो दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो ये दिखने में सब ऐसा लगेगा यार log ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर है, इसको कैसे करना, तो सबसे पहले तो ये रूल पता होना चाहिए कि log a टू द बेस b क्या होता है, log a अपॉन log b होता है, तो उसे ऐसे सिंप्लीफाई कर लेना, y इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जाओगे तो आंसर नहीं मिलेगा, इसको पहले ऐसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे जब ऐसा आएगा तो उसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है, समझ गया। चलो लिख लो, चलो लेट अस सॉल्व दिस सम। अभी y इज इक्वल टू 25 टू द पावर log sec x टू द बेस 5, 16 टू द पावर log tan x टू द बेस 4। अगर आपको एक रूल याद होगा कि मैंने एक आपको बताया था इन द पास्ट, a टू द पावर
log ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए अगर होता है तो उसका आंसर क्या होता है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स। एक्सपोनेंशियल का रूल है। अभी इसको हम यहाँ पे समझते पहले कैसे करना। तो इसको मैं पहले डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, मैं ये जो y इज इक्वल टू सम दिया उसको उस तरह से यूज करूंगा। मैं तो कैसे यूज करूंगा, देखो दिस इज y इज इक्वल टू, ये 25 है, इसको मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 स्क्वायर है ना, ये भी इंडेक्स में पूरा और ये भी इंडेक्स में आ गया, तो 2 log टू द बेस 5 sec x माइनस, अभी 16 को मैं 4 स्क्वायर कर सकता हूं, कर दिया यहाँ पे 4 अगर स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये स्क्वायर है ना, ये भी इंडेक्स में और ये पूरा भी इंडेक्स में, तो ये साथ में आएगा log 10x टू द बेस 4 है ना। और एक log के रूल्स के हिसाब से log m अगर ये n होगा log m, तो हम कैसे लिख सकते हैं, log m टू द पावर n लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो 2 आएगा ये sec के ऊपर जाएगा और ये वाला 2 भी 10 के ऊपर जाएगा। तो देखो ये कैसे बनता है, ये 5 टू द पावर log टू द बेस 5 और ये क्या हो जाएगा sec x का स्क्वायर, ये जो 2 है ना इसके ऊपर आ जाएगा। उसी तरह से माइनस 4 टू द पावर log टू द बेस 4 10x, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला 2 मतलब 10 स्क्वायर x। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था आपको, अगर ये सेम से होगा a टू द पावर log टू द बेस a, ये सारा का सारा निकल जाता है, ये सारा का सारा निकल जाता है और इसका क्या बचता है, सिर्फ f ऑफ x। सिंपल है ना साहब, ये किया हुआ है हमने सब इससे पहले भी। तो ये टू द बेस 5 ये पूरा का पूरा यहां से निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, बचा क्या यहाँ पे सिर्फ secant स्क्वायर x माइनस इतने का रहला 10 स्क्वायर x, यानी आइडेंटिटी से secant स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x क्या होता है, 1, करेक्ट 1। सो y क्या हो गया 1। अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाय dx क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो दिस इज माय फाइनल आंसर, डन, सिंपल। दिखता है ऐसा सम, लेकिन आंसर देखो सिर्फ 0 या 1 में आ रहा है। ओके, लेट अस सॉल्व द इनवर्स वाला भैया। फाइंड dy by dx, y is equal to tan inverse log x। ओके, सो अभी इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले भार्गव बता, tan inverse x का फॉर्मूला क्या है, tan inverse x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। चलो तो वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हम लोग पहले इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोल देंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx। tan इनवर्स log x का क्या होगा, जैसे भार्गव ने बताया कि ddx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x है तो x स्क्वायर, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे log x है, तो इसका क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। चेन रूल के हिसाब से ddx ऑफ log x, समर्थ ddx ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये पहले लिख दिया मैंने 1 अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर, और ddx ऑफ log x क्या है 1 बाय, सिंपल। तो आंसर क्या हो गया 1 अपॉन x, से ब्रैकेट डाल दो यहाँ पे, 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, सिंपल, 1 मार्क का सम, लिख लो। चलो लेट अस सॉल्व दिस सम नाउ। y इज इक्वल टू log ऑफ, ये 3 अलग अलग फंक्शन है इसमें, log दिया है, तो आपको अगर फॉर्मूला याद होगा log का कि log a b c रहा, तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, log a प्लस log b प्लस log c, है ना। तो ये वाला बता करो अपन, बिफोर यू डिफरेंशिएट, मैं इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा log 10, अच्छा 10 क्यूब x का मतलब क्या होता है, 10x का क्यूब होता है, उसके बाद डॉट है तो मैंने प्लस कर दिया, उसके बाद log सबको लगाना है ना, और ये sin टू द पावर 4x मतलब sin x टू द पावर 4, नंतर प्लस log x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 7। ओके, नाउ सेम वे log के रूल के हिसाब से ये जो 3 है वो आगे आ जाएगा, सो 3 log 10x प्लस ये 4 भी आगे आ जाएगा, 4 log sin x, ठीक है। उसके बाद ये 7 भी आगे आ जाएगा, 7 log x स्क्वायर प्लस, ओके, यहां तक हो गया हमारा, हमने log के रूल के हिसाब से उसको कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो y से डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज इक्वल टू 3 बीइंग अ कांस्टेंट, उसको बाहर रख दो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1 बाय x होता है, यहाँ पे tan x है तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय
tan x, चेन रूल लगा दो, डी डी एक्स ऑफ tan x, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन, 4 कांस्टेंट है बाहर रखो, डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, log sin x का क्या होगा 1 अपॉन sin x, तो sin x डी डी एक्स ऑफ sin x प्लस 7 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या होना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 आणि ये डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। चला पुढे डिफरेंशिएशन करूया, 3 1 जा 3, 3 अपॉन tan x इंटू, ये इंटू है ना, tan x का क्या होता है secant स्क्वायर x, ओके, प्लस 4 इंटू 1 इज 4 अपॉन sin x, डी डी एक्स ऑफ sin x इज cos x प्लस 7 इंटू 1 7, 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, याचं डिफरेंशिएशन करूया, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर काय होणार आहे 2x आणि 7 चं 0, ठीक है। उसको अभी अच्छे से लिख देते हैं, दैट्स द फाइनल आंसर। तो इसको कैसे करेंगे 3, आता हे जे tan x आहे याला कसं लिहू शकतो मी sin x अपॉन cos x इंटू secant स्क्वायर को मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, प्लस ये 4 है, उसके बाद cos x अपॉन sin x क्या होता है cot x, क्या होता है cot x, प्लस 7 2 जा 14 x है ना अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं फिर से, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इसके साथ ये पे कैंसिल कर लो, तो नीचे क्या आ गया ये 3 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स राहिला ना, काय राहिला साइन एक्स कॉस एक्स, ओके, प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं, और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये वाला फॉर्मूला जो हमने बताया था ना हमने, 2 sin x cos x क्या होता है 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x, तो वो ये वाला फॉर्मूला लगने के लिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मतलब डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, जस्ट टू मेक दैट फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x, तो इसका क्या हो जाएगा नीचे sin 2x प्लस 4 cot x प्लस याला जसं तसं लिहितोय मी एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो देखो ये 6 इंटू 1 अपॉन साइन 2x क्या होता है 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, सो 1 अपॉन साइन 2x क्या होगा कोसेक 2x प्लस 4 cot x प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये इसका फाइनल आंसर है, दैट्स इट, ठीक है। चलो लिख लो।